गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी देखेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। ठीक है, और डेफिनेटली बन गई है तो प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको अपडेट रहना है क्योंकि करंट अफेयर से है। तो देख लीजिए भाई क्या है और क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो भैया मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो खिताब है वो किस लड़की के द्वारा जीता गया है, तो वो है रिया सिंघा। ठीक, नाम क्या है? रिया। और याद रखिएगा सिंघा यानी सिंह। तो सॉरी, सिंधा जी ने ये जीता है। अब इनका संबंध किससे है, तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो देखिए, अब आप इसको जो आप है ही उसमें कितनी जानकारी, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या करती हैं, मतलब क्या थी क्या नहीं, वो मायने नहीं रखता है, पर ये किस क्षेत्र से आती हैं, किस राज्य से आती हैं, ये आपके लिए मायने रखता है। तो गुजरात की हैं और अहमदाबाद से हैं। वह अब क्या करेंगी, मैक्सिको में जो होने वाली वैश्विक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है उसमें वो भाग लेंगे। ऐसा ही होता है, जो मिस इंडिया और ये बनते हैं तो वो आगे कहाँ पर करेंगे, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 सितंबर को 2024 को जयपुर में कहाँ हुआ था, जी स्टूडियो में। ये मायने नहीं रखता है, बस ये बनी है, ये इतना सफिशिएंट है। इन्होंने 51 प्रतिनिधियों को हराया है और तब ये मिस यूनिवर्स अगली मिस यूनिवर्स में भारत का ये प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, ये क्या है, ये एक मॉडल है और एक उद्यमी है जो खुद को एक फिटनेस उत्साही के रूप में भी पहचानी जाती हैं। याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट राज्य तो आपको याद रखना है। अच्छा जी, रिया एक टेडेक्स वक्ता और सुपर मॉडल भी हैं। उन्होंने कई परियोजनाओं में अभिनय किया। देखिए, अगर आपको मेंस राइटिंग आप करते हैं, अच्छी बात अगर करते हैं, तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा कि भाई व्यक्ति विशेष में, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्स 2024 के विजेता इन्होंने, ये तो रिया है, और दूसरा जो प्रथम रनर अप रही हैं वो है प्रांजल प्रिया। एक रिया एक प्रिया, रिया ने प्रिया को हराया। ठीक है, या ऐसा अगर हम कहें कि नेगेटिविटी ना लाएं तो वो फर्स्ट रनर अप रही है। दूसरी कौन सी है, वो है छवि वर्ग। तो रिया, प्रांजल और छवि, ये आपकी तीनों हो गए। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन रही है, तो वेल नोन है, आप सब जानते हैं, सुष्मिता सेन। 1994 में ये बनी थी। उसके बाद कौन कौन बनी है, कौन कौन नहीं बनी है, अगर बनी है तो कौन है, वो ये आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो। अच्छा ठीक है, दूसरी कौन है, वो लारा दत्ता 2000 यानी 2000 में वो बनी। क्या उसके बाद कोई बना या नहीं बना, ये आप बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात की, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सिविल की तैयारी करते हैं या करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर वो बहुत ही उत्साही है, बनना ही चाह रहे हैं, करना ही चाह रहे हैं, जैसा कि आप सभी पढ़ते हैं नो डाउट, और कुछ ना कुछ डेफिनेटली बनना ही चाहते हैं। तो अगर ऐसा है कि चाह रहे हैं, तो पहले आप ऐसा कीजिएगा कि जितनी भी आपकी NCERT है वो कंप्लीट कीजिए। बेसिक आप अपना मजबूत कीजिए। 2 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं, 1 से 2 महीने में अगर चाहें। और अगर हाँ आपके पास टाइम है, जैसे आपको अगले साल देना है, उससे अगले साल, तो आप थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं। तो इसको आप NCERT को अपना कंप्लीट करिए, यानी अपना बेस बनाइए, अपना बेस मजबूत कीजिए। फिर आप अपने आगे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो आप लें, उससे पढ़ें, और कोई भी सोर्स आप अपनाएं, बट ऑथेंटिक वहाँ चलता है। ये नहीं कि आप लूसेंट से पढ़ लें या किसी से, नहीं, ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको बनेंगे। और हाँ, करंट अफेयर पर आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका द हिंदू है, ये सुनिए, एडिटोरियल पढ़िए। तो ये है, बाकी आगे फिर बताएंगे अगर उत्साही हो उसको करने के लिए। और कुछ बच्चे इंग्लिश की भी हैं, इंग्लिश पूछ रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसको हम देखते हैं कि आपके लिए इंग्लिश लाई जाए या नहीं लाई जाए। ठीक है, अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टियाँ ज़रूर दें, और कीप रीडिंग, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।